नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी यूपी में 150 सीटों पर सिमटेगी भाजपा। ज्वाइंट पीसी में अखिलेश राहुल की बड़ी घोषणा की। वहीं 3 राज्यों में भाजपा में बड़ी फूट, कई नेता कांग्रेस में शामिल की और असली सर्वे में बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल, शाह ने पकड़ा माथा की। वही फार्मर्स का फिर फूटा गुस्सा, किसान आंदोलन तीसरी शुरुआत की। साथ ही लालू की बेटी मीसा का नीतीश पर गंभीर आरोप की। और खबर के अंत में बात होगी, क्या भारत में सच में आ गई डिक्टेटरशिप? एक्स ने क्यों बोला ऐसा? इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल बोले बीजेपी 150 सीटों पर सिमट रही, अमेठी में चुनाव लड़ने पर भी दिया जवाब। अखिलेश बोले भाजपा भ्रष्टाचारियों का गोदाम। अजान शुरू होने पर प्रियंका ने भाषण रोका। सहारनपुर में रामायण का किस्सा सुनाया। मुस्लिम महिलाओं से बोली अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में विजय सांपला छोड़ सकते हैं बीजेपी, कांग्रेस अकाली दल के संपर्क में। होशियारपुर से टिकट न मिलने से है नाराज। हवा का रुख, केरल में बीजेपी का खाता खुलना हुआ मुश्किल, लेकिन मोदी पॉपुलर। कांग्रेस गठबंधन जीत सकता है 15 से 18 सीटें, लेफ्ट को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। हिमाचल में पूर्व विधायक कालिया की कांग्रेस में हुई वापसी, बीजेपी को कहा अलविदा। दिल्ली में राजीव शुक्ला ने दिलाई सदस्यता, बना सकते हैं प्रत्याशी। तंबू बॉर्डर पर किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया, बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। 34 ट्रेनें प्रभावित, 11 हुई कैंसिल। कांग्रेस को लगा एक और झटका, पूर्व पार्टी विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति बीजेपी में हुए शामिल। अमृतपाल सिंह केस में आया नया मोड़, दोबारा लगाए गए एनएसए को चैलेंज, केंद्र और एडवाइजरी बोर्ड को भेजी रिप्रेजेंटेशन। चुनाव आयोग ने एक्स से हटवाई 4 चुनावी पोस्ट, कहा आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। कंपनी बोली ये कैसी अभिव्यक्ति की आजादी। 3 बार के सीएम मोदी, पीएम तो ममता क्यों नहीं? शत्रुघ्न सिन्हा बोले लोकसभा चुनाव में बड़े गेम चेंजर होगी बंगाल की मुख्यमंत्री। सैम पित्रोदा बोले भारत के वोटरों में चौंकाने वाली आदत, इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई तो लोगों ने बाहर कर दिया था। चुनाव नतीजों पर जल्दबाजी न करें। आज असम में राहुल गांधी की चुनावी रैलियां, जोरहाट और डिब्रूगढ़ से सभा को करेंगे संबोधित। केरल में कहा था पीएम 5 से 6 बिजनेसमैन की कठपुतली। पवन सिंह ने काराकट के लिए इलेक्शन सॉन्ग लॉन्च किया। भोजपुरी स्टार कह रहे आइल काराकट तुहार पवनमा, मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद। जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी ने निकाला रोड शो। कांग्रेस प्रत्याशी बोले जनता अब परिवर्तन चाहती है, इस बार पार्टी जीत करेगी हासिल। जीतू पटवारी बोले पहले चरण की 6 में से 4 सीटें जीतेंगे। पीसीसी चीफ बोले यदि परिवार में संपन्नता आई तो वोट मोदी को बनता है, नहीं आई तो उन्हें हराना है। नीतीश कुमार ने इसलिए छुए पीएम मोदी के पैर। लालू की बेटी मीसा भारती का बड़ा आरोप, बीजेपी ने 1000 देकर 20 किलो राशन की कटौती की। कवर्धा में भूपेश बघेल बोले कांग्रेस देती थी 35 किलो, अब सिर्फ 5 किलो चावल देगी शाह सरकार। यूएन की रिपोर्ट, भारत की जनसंख्या 144 करोड़ से ज्यादा, 77 साल में हुई दोगुनी। 14 साल तक उम्र की आबादी वाले करीब 35 करोड़। वरुण का टिकट कटने के बाद पीलीभीत में पावर गेम, मोदी ने सभा की 3 बार योगी गए, जितिन प्रसाद को मिल रही बड़ी टक्कर। मोदी सरकार ने सीजेआई चंद्रचूड़ की अदालत में की मनमोहन सिंह की तारीफ, जानिए और क्या कहा। हाथ जोड़कर सलमान से बोली मां, बेटे को माफ कर दीजिए। पिता के भी छलके आंसू, कहा बहकावे में विक्की ने फायरिंग की होगी। अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से ही लड़ेंगे चुनाव, कल कर सकते हैं ऐलान। चिप निर्माण के लिए अरबों डॉलर की सब्सिडी देना सही नहीं, पूर्व आरबीआई गवर्नर ने की आलोचना। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। राहुल बोले बीजेपी 150 सीटों पर सिमट रही, अमेठी से चुनाव लड़ने पर भी दिया जवाब। अखिलेश बोले भाजपा भ्रष्टाचारियों का गोदाम। दरअसल बता दें कि आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा पार्टी कहेगी तो अमेठी से चुनाव जरूर लड़ूंगा। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम देश की सबसे बड़ी एक्सटॉर्शन स्कीम है। मुझे लगता है कि बीजेपी की 150 तक सीटें आएंगी, हर स्टेट से ऐसी रिपोर्ट मिल रही है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा भाजपा की हर बात झूठी निकली, वह सिर्फ भ्रष्टाचारियों का गोदाम बनकर रह गई है। भाजपा के होर्डिंग से प्रत्याशी गायब हैं। इस लोकसभा चुनाव में यह पहला मौका था जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पर दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडी गठबंधन का सॉन्ग भी लॉन्च हुआ।
केरल में बीजेपी का खाता खुलना हुआ मुश्किल, लेकिन मोदी पॉपुलर। कांग्रेस गठबंधन जीत सकता है 15 से 18 सीटें, लेफ्ट को मिल सकती हैं 2 से 4 सीटें। मोदी पसंद है, लेकिन बीजेपी नॉर्थ में जो कर रही है वो केरल में नहीं होना चाहिए। यहाँ सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं। लेफ्ट की सरकार करप्ट है, हर जगह करप्शन है। सरकार के पास सैलरी पेंशन देने के भी पैसे नहीं है। फिलहाल कांग्रेस ये ऑप्शन है। कांग्रेस के फैन नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर भेदभाव करने वाले नहीं चाहिए। दरअसल बता दें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और कोच्चि में लोगों से बात करने पर बार बार लोग यही बातें दोहराते हैं। चुनाव से जुड़े सवाल के जवाब में जो पहली बात वे जोर देकर कहते हैं वो है, ये पढ़े लिखे लोगों का स्टेट है, यहाँ सब बराबर है। भेदभाव या लड़ाई झगड़े की पॉलिटिक्स किसी को नहीं करनी चाहिए। ऐसे में साफ है कि दक्षिण में बीजेपी की फूट डालो नीति काम नहीं आने वाली और केरल में खाता नहीं खुलेगा। हिमाचल में पूर्व विधायक कालिया की कांग्रेस में हुई वापसी, बीजेपी को कहा अलविदा। जी हां, बता दें कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के गगरेट विधानसभा से पूर्व विधायक राकेश कालिया की 18 महीने बाद पार्टी में फिर से वापसी हो गई है। दिल्ली में आज सुबह वो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजू शुक्ला ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर ज्वाइनिंग दी। गगरेट विधानसभा उपचुनाव में अब राकेश कालिया को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चाएं हैं। बता दें कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट कटने पर पूर्व विधायक राकेश कालिया ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। उस दौरान कांग्रेस ने युवा चैतन्य शर्मा को टिकट दिया था। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया, बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस से की धक्का मुक्की। जी हां, पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर आज आंदोलन कर रहे किसानों ने शंभू रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया है। दोपहर 12 बजे से किसान शंभू बॉर्डर के पास बैठे हुए हैं। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, जिससे पुलिस किसानों की धक्का मुक्की हुई। खबर है कि किसान सरकार से युवा नेता नवदीप सिंह जलवेड़ा समेत 3 किसानों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। बता दें तो इस संबंध में पहले उनकी हरियाणा और पंजाब सरकार से मीटिंग हुई थी, जिसके बाद रिहाई का भरोसा मिला था, जिसके बाद किसान ने सरकार को 16 अप्रैल तक का समय दिया था। चुनाव आयोग ने एक्स से हटवाई 4 चुनावी पोस्ट, कहा आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। कंपनी बोली ये कैसी अभिव्यक्ति की आजादी। बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को 4 चुनावी पोस्ट हटाने का आदेश दिया। इनमें वाईएसआर कांग्रेस, आप, एम चंद्रबाबू नायडू और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पोस्ट शामिल है। ईसीआई का कहना है कि इन 4 पोस्टों ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। एक्स ने कहा कि हम पोस्ट हटा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इस एक्शन से सहमत नहीं है, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आजादी के विपरीत है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि यह 4 पोस्ट क्या थे। एक्स ने आगे कहा कि हमने उन चारों यूजर्स को, यानी कि चारों नेताओं को भी पोस्ट हटाने की जानकारी दे दी है और पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए पोस्ट हटाने के आदेश दिए हैं। सैम पित्रोदा बोले भारत के वोटरों में चौंकाने की आदत, चुनावी नतीजों पर जल्दबाजी न करें। जी हां, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडी गुट अच्छा प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय मतदाताओं में चौंकाने की प्रवृत्ति है। पित्रोदा ने ये बातें न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में कही। उन्होंने आगे कहा, हमें 2 महीने का इंतजार करना होगा, क्योंकि चुनाव के नतीजे से पता चल जाएगा। अभी यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो उन्हें बाहर कर दिया गया, बाद में उनकी दोबारा वापसी हुई, इसलिए इंडियन वोटर्स की बुद्धिमत्ता को कम मत आंकिए। नीतीश कुमार ने इसलिए छुए पीएम मोदी के पैर, लालू की बेटी मीसा भारती का बड़ा आरोप। जी हां, बता दें कि राजद नेता और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। दरअसल नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की किसी भी जनसभा में मंच पर नजर नहीं आएंगे। एनडीए ने इसे अपनी रणनीति बताया है, वह विपक्ष इसको लेकर नीतीश कुमार पर हमलावर है। बता दें तो पाटलिपुत्र से महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही मीसा भारती ने बताया कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार के साथ रैली क्यों नहीं कर रहे हैं। मीसा भारती ने कहा कि थोड़े दिन पहले नीतीश कुमार ने 400 पार के नारे को 4000 पार बता दिया था। इसके बाद नीतीश कुमार को मोदी के पैर छूकर माफी मांगनी पड़ी थी। शायद यही कारण रहा होगा साथ में रैली ना करने का। बीजेपी ने 1000 देकर 20 किलो राशन की कटौती की। कवर्धा में भूपेश बघेल बोले, कांग्रेस देती थी 35 किलो, अब सिर्फ 5 किलो चावल देगी शायद सरकार। जी हां, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर राशन कटौती का आरोप लगाया है। भूपेश ने कवर्धा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को 1000 रुपए तो दे रही है, लेकिन बदले में 20 किलो चावल की कटौती कर रही है। राशन कार्ड के नवीनीकरण के बाद से ही कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि सरकार नए राशन कार्ड के जरिए कटौती करने वाली है। कांग्रेस सरकार थी तो प्रति व्यक्ति 35 किलो चावल देती थी। मोदी सरकार ने सीजीआई चंद्रचूड़ की अदालत में की मनमोहन सिंह की तारीफ, जानिए क्या कहा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली
वाली एनडीए सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और उनके तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की खूब तारीफ की है। मोदी सरकार ने देश की बड़ी अदालत में 1991 में लाइसेंस राज को खत्म करने और आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत करने के लिए दोनों ही दिग्गज कांग्रेसी नेताओं की प्रशंसा की है। हाथ जोड़कर सलमान से बोली मां, बेटे को माफ कर दीजिए। पिता के भी छलके आंसू, कहा बहकावे में विक्की ने फायरिंग की होगी। गौरतलब है कि सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले आरोपियों के परिवार ने एक्टर से बेटे के लिए गुहार लगाई है। विक्की साहेब गुप्ता की मां सुनीता देवी ने हाथ जोड़कर महाराष्ट्र सरकार और सलमान खान से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, इसके बाद उसे कभी भी दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए जाने नहीं देंगे। विक्की के पिता साहेब ने भी अपने बेटे के गुनाहों के लिए माफी मांगी है। चिप निर्माण के लिए अरबों डॉलर की सब्सिडी देना सही नहीं, पूर्व आरबीआई गवर्नर ने की आलोचना। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने चिप निर्माण पर भारत की ओर से अरबों डॉलर खर्च करने की आलोचना की है। राजन ने कहा कि इन चिप विनिर्माण कारखानों को सब्सिडी देने के लिए कई अरब खर्च किए जाने हैं, जबकि दूसरी ओर कई रोजगार देने वाले क्षेत्र अच्छा नहीं कर रहे हैं और उन पर किसी का ध्यान नहीं है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने आज कहा कि भारत लोकतंत्र से मिलने वाले लाभ नहीं उठा पा रहा। तो इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ऐसे ही सच्ची और ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।